नमस्कार, आप सभी का क्लास 1 में स्वागत है। हम कर रहे हैं इस चैप्टर में इंग्लिश और ये है सिंटैक्स। इसका हम कर रहे हैं पार्ट 4। पार्ट 1, 2 और 3 हमने पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए। सिंटैक्स क्या है ये हमने पार्ट 1 में बता दिया था, तो ये इसका पार्ट 4 है। चलिए शुरू करते हैं। सिंटैक्स में आज हम कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। आप सभी जानते हैं कि नाउन क्या होता है। किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम या कोई फेमस स्थान जो है वो होता है नाउन। तो नाउन के अंडर में एक आता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ये कलेक्टिव नाउन के अंडर में समूह आते हैं, नाउन का समूह। जैसे पार्टी एक समूह है कई लोगों का जो एक उत्सव या एक मनोरंजन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पार्टी। तो ये कई लोगों का एक ग्रुप होता है, तो इसे हम पार्टी कहते हैं। ये कलेक्टिव नाउन है। दूसरा है टीम। टीम में कई सदस्य होते हैं, कई खिलाड़ी होते हैं, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह क्राउड, कमेटी, नेशन, आर्मी, फ्लॉक, ये सभी जो है कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं। तो इन सभी को हम कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन में आप देखें तो कलेक्टिव नाउन जब भी आएगा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। हालांकि ये एक भीड़ को दर्शाता है, एक समूह को दर्शाता है, उसमें कई लोग होते हैं, इसीलिए इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ना कि प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के द्वारा कई वस्तुओं, प्राणियों के समूह का बोध किया होता है। कलेक्टिव नाउन के साथ कई वस्तुओं, प्राणियों के समूह का बोध होता है, ये आप याद रखें। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग का विधान या प्रावधान है। तो कलेक्टिव नाउन जहाँ भी होगा वहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे यहाँ पार्टी है, पार्टी के साथ पार्टी हो, टीम हो, क्राउड हो, कमेटी हो, इनमें से कुछ भी हो, या ऐसे ही कोई भी समूह हो, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, जैसे ये उदाहरण है, एक सेंटेंस है हमारा, एक क्राउड ऑफ वुमेन्स इज प्रेइंग। आप देखें यहाँ पर ये है एक क्राउड, एक भीड़ है जो औरतों की जो प्रार्थना कर रही है। तो आप देखें यहाँ एक भीड़ होने के बाद वुमेन्स है, वुमेन्स लगा हुआ है यानी औरतें हैं, फिर भी हमने इसका इस्तेमाल किया है, आर का इस्तेमाल नहीं किया है। जबकि वुमेन्स के साथ आर आना चाहिए, क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है कलेक्टिव नाउन जो है एक क्राउड। एक क्राउड जो है वो कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है जो है इज। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। ए टीम ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स इज प्रैक्टिसिंग। आप यहाँ देखें तो ए टीम जो है वो है कलेक्टिव नाउन, इसीलिए हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है। प्लेयर्स होते हुए भी हमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है, ना कि आर का इस्तेमाल। अगर यहाँ पे आपको आर लिखा दिखाई दे तो वो एरर होगी सेंटेंस में। अगला उदाहरण लेते हैं। अगला सेंटेंस है ए बुके ऑफ फ्लावर हैज बीन प्रेजेंटेड। आप यहाँ देखें बुके ऑफ फ्लावर्स का मतलब है ये है कलेक्टिव नाउन, और यहाँ फ्लावर्स लिखा हुआ है, हैव ना लगा के यहाँ पे हैज लगा है क्योंकि कलेक्टिव नाउन है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगर यहाँ पे अगर लगा देंगे हम हैव तो ये हो जाएगा गलत। अगला उदाहरण देखिए, ए ग्रुप ऑफ डांसर्स हैज बीन परफॉर्म्ड। तो अब इसमें देखिए ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ग्रुप आ गया है, तो ये डांसर्स है। डांसर्स होने के बावजूद भी हमें लगाया है सिंगल वर्ब यानी हैज, तो ये बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस लेते हैं। ए फ्लीट ऑफ शिप्स इज रेडी टू सेल। ए फ्लीट ऑफ शिप्स का मतलब है एक जहाजी बेड़ा जो निकलने के लिए तैयार है। तो यहाँ देखिए फ्लीट ऑफ शिप्स, जो जहाज़ों का बेड़ा होता है उसमें कई जहाज होते हैं, ग्रुप होता है जहाज़ों का, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है और इसमें भी हमने इज लगाया है, आर नहीं लगाया है, ये बिल्कुल सही है।
आर लगाएंगे तो ये हो जाएगा गलत, इसमें एरर आ जाएगी। अगला उदाहरण है, ए कंपनी ऑफ इंडियन आर्मीज इज रेडी टू अटैक। तो यहाँ पे देखें आप, एक कंपनी जो है तो है वो कई लोगों का कहीं समूह होता है। तो यहाँ पे कई सिपाहियों का, कई सोल्जर्स का एक समूह है जो अटैक के लिए तैयार है, इंडियन आर्मी जो है। और यहाँ पे हमने लगाया है इज, तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमने इज लगाया है, ना कि आर्मीज के हिसाब से आर लगाया है। तो ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे याद रखने वाली बात वो ये है कि जब भी कलेक्टिव नाउन यूज हो रहा हो तो उसमें आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ना कि प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर सभी पर कलेक्टिव नाउन यूज होने की वजह से हमने सिंगुलर लगाया है, इज, हैज और इज, यहाँ पर भी हमने इज लगाया है। आगे चलते हैं, सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन होते हैं जिसकी हम यहाँ बात करते हैं या देख लेते हैं। जैसे ए बस ऑफ, ए चैन ऑफ, ए फ्लाइट ऑफ, ए कैरवैन ऑफ, ए लाइब्रेरी ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए क्लास ऑफ, ए बकेट ऑफ, a flock of, a pride of, garland of, a galaxy of, a band of, a army of, a crew of, a soul of, a herd of, a fleet of। अब आप देखें इन सभी में ये जो सभी हैं ये सभी कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं और इन सभी में एक समूह प्रदर्शित होता है। ये एक समूह है कई लोगों का, कई व्यक्तियों का, कई किताबों का, कुल मिला के ये एक समूह को प्रदर्शित करते हैं और जो समूह को प्रदर्शित किया जाता है जिसमें वो है कलेक्टिव नाउन। आगे चलते हैं, देखिए कभी कभी कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ से जुड़ा हुआ कोई प्लूरल नाउन नहीं होने से वर्ब के चयन में कठिनाई हो सकती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ए टीम ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स इज प्रैक्टिसिंग। आप अभी यहाँ पे देखें कि ए टीम है, ये टीम जो है कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पर जो है ऑफ के बाद फुटबॉल प्लेयर्स लिखा हुआ है, तो ये जो है एस यहाँ पे लगा हुआ है, प्लूरल है, तो हम इज आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, और दूसरा उदाहरण देखिए, ए क्राउड ऑफ वुमेन्स इज लाफिंग। अभी देखें यहाँ पर ऑफ के बाद जो है वुमेन्स लगा हुआ है, तो ये जो वुमेन्स है ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है इसलिए हम आसानी से कलेक्टिव नाउन होने की वजह से इज लगा सकते हैं यहाँ पर कि एक क्राउड जो है वो कलेक्टिव नाउन है, वुमेन्स जो है प्लूरल नाउन है और यहाँ पे इज लग जाएगा नियम के अनुसार। तीसरा उदाहरण देखें, ए कमिटी ऑफ गोल्ड सेलर्स हैज़ डिसाइडेड टू कंप्लेन। अब यहाँ पर देखें ऑफ के बाद है गोल्ड सेलर्स, तो ये भी एक प्लूरल नाउन है और इसके साथ जो है हम हैज़ लगा सकते हैं अपने नियम के अनुसार, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को देखें, द गवर्नमेंट ऑफ पीपल इज़ वर्किंग वेल, इस सेंटेंस में जो ऑफ के बाद नाउन है, जो है नाउन है वो है प्यूपिल, इस प्यूपिल में एस नहीं लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इज लगाएं या आर लगाएं ये डिसाइड करना कठिन है। तो अगर पेपर में एग्ज़ाम में ऐसा कोई सेंटेंस आता है जो कलेक्टिव नाउन हो, द गवर्नमेंट एक कलेक्टिव नाउन है लेकिन ऑफ के बाद एस नहीं लगा है नाउन में, तो वहाँ पे अगर आर भी लगा है तो वो भी सही हो सकता है, इज लगा है तो भी सही है, तो इसको हम गलत नहीं कह सकते। जैसे उदाहरण में देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ पीपल आर वर्किंग वेल, तो यहाँ पे हमने आर लगाया है कलेक्टिव नाउन होने के बाद भी, क्योंकि पीपल में एस नहीं लगा है, ये प्लूरल नहीं है, सिंगल है, तो इसलिए हमने आर लगाया है, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है।
तो इज लगेगा या आर लगेगा, यह थोड़ी कठिनाई हो जाती है। तो अगर इज लगा हो तो भी सही है और आर लगा हो तो भी सही है। अगला उदाहरण देखिए, द कमिटी ऑफ गोल्ड सेलर्स हैव डिसाइडेड टू कंप्लेन। अब इस उदाहरण में देखें तो यहाँ पे सेलर्स में एस लगा हुआ है, ये जो है प्लूरल नाउन है, इसी वजह से यहाँ पे हैज़ लगना था लेकिन हमने हैव लगाया है। तो ये जो सेंटेंस है या ये जो वाक्य है इसमें है एरर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हैज़ आना था, लगाया हमने हैव है, ये गलत है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, एक ही वाक्य में कभी सिंगुलर वर्ब तो कभी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। देखिए कभी कभी एक ही तरह के वाक्य आ जाते हैं, एक वाक्य आ जाता है जिसमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है तो आगे भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, और अगर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है तो आगे भी प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। तो ऐसी हालात में वर्ब का स्वरूप सिंगुलर भी हो सकता है तथा प्लूरल भी हो सकता है, किंतु एक ही वाक्य में कभी सिंगुलर वर्ब हो तो कभी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी सिंगल वर्ब का इस्तेमाल एक बार हो गया है तो उसी वाक्य में अगले सेंटेंस में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, सिंगुलर का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू डू सो इन देयर ऑन इंटरेस्ट। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर लगा है हैज, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है द कंपनी, और हैज का हमने इस्तेमाल किया है और आगे हमने इस्तेमाल किया है देयर का। तो हैज के साथ देयर जो है ये एक प्लूरल वर्ब है, जबकि हमने यहाँ पर लगाया है जो सिंगल वर्ब है। तो यहाँ सिंगल है तो यहाँ भी सिंगल ही होना चाहिए था। तो इस सेंटेंस में है एरर कहाँ है, देयर में। इसको ये सेंटेंस हमारा जो है गलत हो गया है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, यही वाला, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू डू सो इन इट्स ऑन इंटरेस्ट। आप देखें यहाँ पे हैज लगा है और दूसरी तरफ लगा है इट्स। तो इट्स जो है वो देयर का सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर हैज के साथ हमने इट्स लगाया है, जो बिल्कुल सही है। ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर ही आएगा, ना कि यहाँ पे इट्स आएगा, ना कि यहाँ पे देयर आएगा, यहाँ आएगा इट्स। अगला सेंटेंस लेते हैं, द कंपनी हैव डिसाइडेड टू डू सो इन इट्स ऑन इंटरेस्ट। अब इस सेंटेंस में आप देखें, कलेक्टिव नाउन है द कंपनी और इसके साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर द कंपनी हैव डिसाइडेड टू डू, और हैव का इस्तेमाल हुआ है, ये एक प्लूरल वर्ब है, और इसके साथ हमने क्या इस्तेमाल किया है, इट्स, ये सिंगुलर है। तो ये सेंटेंस जो हो गया गलत हो गया, इसमें एरर है। एरर आप यहाँ भी एरर हो सकती है और यहाँ भी एरर हो सकती है, या तो आप इसको हैज़ कीजिए या इसको आप देयर कीजिए। तो ये सेंटेंस पूरा गलत हो गया है, इसमें एरर है। इसको सही इस तरीके से करेंगे, द कंपनी हैव डिसाइडेड टू डू सो इन देयर ऑन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अगर हैव आया है तो देयर आएगा, हैज़ आया है तो इट्स आएगा। तो यहाँ पर जो बात है वो ये है, खास बात, कि सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हो तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर सिंगुलर है और प्लूरल वर्ब दोनों का इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें है एरर ढूंढते समय हमें ये देखना होगा कि जो हम कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हैं उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर हमने ये सेंटेंस देखा था, द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू डू। इस सेंटेंस में इट्स का इस्तेमाल हुआ था और हैज़ का इस्तेमाल हुआ था, तो कलेक्टिव नाउन के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा, ये बिल्कुल सही है, और इसके साथ इट्स का इस्तेमाल होगा। लेकिन इसका जो पहला वाला ये वाला उदाहरण है, इसमें आपने देखा था कि इसमें हमने हैज़ का इस्तेमाल तो किया था बिल्कुल सही, लेकिन देयर लगा दिया था यहाँ पे, तो एरर देयर में थी ना कि हैज़ में थी। जबकि आप बाद वाला जो सेंटेंस देखें, इसमें हमने द कंपनी के साथ हैव लगाया था, तो यहाँ पर जो एरर है वो इट्स में ना होके हैव में है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के साथ हैज़ का इस्तेमाल होना था, ना कि हैव का इस्तेमाल। तो ये आज की हमारी क्लास थी, क्लास 1 के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कलेक्टिव नाउन का यूज़ कैसे होता है,
और कैसे एरर ढूंढते हैं। तो इसके बाद हम इसका पार्ट 5 लेके आएंगे। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और एक बात और जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ एक प्लेलिस्ट और बनाने वाला हूँ, जो चलिए उसकी बात में करेंगे।